स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। अपडेट जो है वो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आपको बताते चले कि आज इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हो गया है, जिसमें सबसे दुखद यही रहा कि एक पायलट जो है हमारे वो शहीद हो गए हैं, जबकि एक को पायलट जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनको अभी अस्पताल में लेके जाया गया है, जहां पे उनका इलाज जो है वो चल रहा है। आपको बताते चलें कि आज एक दुखद हादसा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया से आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर था वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो क्रैश हो गया है। और उसमें सबसे दुखद आप समझ सकते हैं कि यही रहा है कि हमारे एक पायलट जो कि शहीद हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो सबसे गहरा दुख जो है वो बाकी देश के जो लोग हैं उनको होता है, क्योंकि अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, एसओजी जवानों की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और तमाम जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, उनको अगर हम कभी भी देखते हैं फील्ड में या जब भी वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो अक्सर हम कहीं ना कहीं उनको सल्यूट भी जो है हमारे दिल से ये निकलता है। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अक्सर हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि ये सिर्फ हमारे लिए जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो अपने यूनिट में हो, चाहे वो ड्यूटी कर रहे हो, उनका परिवार उनके साथ नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हमारे जवान होते हैं जिनका परिवार कहीं और होता है और वो कहीं और ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जान की सुरक्षा के लिए, हमारी सलामती के लिए हमेशा वो 24/7 जो है वो ड्यूटी को अंजाम देते हैं। उसी के बीच में जब इस तरीके की दुखद खबर आती है तो कहीं ना कहीं जो है ये समझते में भी जो है हम समझते भी हैं कि आखिर उनका परिवार जो है वो पता नहीं कितने लंबे समय से उनसे दूर होगा और आज परिवार का क्या हाल हो रहा होगा जब वो सुनते हैं कि हमारे अपने जहां पर ड्यूटी दे रहे थे वो नहीं है। आपको बता दें कि ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया जो बताया जा रहा है, वो एक समाचार पत्र की एजेंसी की बात की जाए तो उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन से, जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, नॉर्मल रूटीन से वो है सौटे कर रहे थे और उसी के दौरान उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया। और जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो जिस तरीके से दोनों पायलट्स को इवैक्यूएट जो है वो जो इवैक्यूएट है वो कर लिया गया था। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव जो है, जो कि पायलट बता रहे थे, उसके साथ ही उनके जो को पायलट थे वो भी बताया जा रहा है, जहां पर ये जानकारी आ रही है कि जो पायलट लेफ्टिनेंट सौरभ यादव थे उनका उपचार, जिस तरीके से उनका पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दोनों को इवैक्यूएट किया और तत्काल से ही उनको अस्पताल जो है वहां पर ले जाया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि जब वो उपचार उनका हो रहा था तब लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव जो है वो अपनी जो उनको इंजरीज थी उन सबके जख्मों के ताव ना सह पाए और ना सहते हुए उनकी जो है वो दर्दनाक मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। जबकि उनके को पायलट जो हैं वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट हैं। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि किरण रिजिजू द्वारा भी जो है वो ट्वीट किया गया है और जो परिवार है, जो उनके सर्वाइवल पीछे रह गए हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए प्रार्थना की है और यही कहा है कि उनके परिवार को हिम्मत जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो शहीद हो गए हैं उनके लिए तो उनको काफी गहरा दुख है, लेकिन जो पीछे परिवार रह गया है कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो है वो काफी मुश्किल है। आपको बताते चले कि यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ, जहां पे हमारे एक पायलट शहीद हो गए और अन्य जो को पायलट हैं उनका उपचार अभी भी जो है वो अस्पताल में चल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनका उपचार चल रहा है को पायलट का, वो जल्द से जल्द खतरे से बाहर आ गए और जो पायलट जिनकी जो है शहीद हो गए हैं वो जो है भगवान हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। हमेशा इस तरीके का हादसा जब भी आता है दुखद होता है। और इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करते हैं तो बहुत बार, ये पहली बार नहीं इस तरीके का हादसा हुआ है, बहुत बार ऐसे हादसे हुए हैं, बहुत बार हमारे देश के जवानों ने हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान जो है वो गंवाई है। फिलहाल तक लिए यही दुखद अपडेट थी। बने रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।